मूल बिंदु को केंद्र मानकर बिंदु डी, ई और एफ को 1/2 के स्केल गुणक से बढ़ाएं और उनकी छवि को चिन्हित करें। तो हम इस मूल बिंदु को केंद्र मानकर इसे 1/2 के स्केल गुणक से बढ़ाएंगे। इसे सोचने का एक तरीका यह है कि बिंदु डी, ई और एफ को दर्शाने वाले बिंदुओं की दूरी मूल बिंदु से डी, ई और एफ के आधे दूरी पर होगी, क्योंकि हमारा स्केल गुणक आधा है। उदाहरण के लिए बिंदु डी को पहले लेते हैं, तो इसका x निर्देशांक ऋणात्मक 8 पर है, तो हमारा स्केल गुणक आधा है। इसलिए बिंदु डी का प्रतिचित्रण x दिशा में ऋणात्मक 4 पर होगा। y दिशा में d ऋणात्मक 9 पर है, तो ये ऋणात्मक 4.5 पर आ जाएगा। तो बिंदु डी की छवि इस बिंदु पर होगी। चलिए अब बिंदु ई पर आते हैं, तो ये मूल बिंदु से 2 की दूरी पर है। इसे आधा करने पर ये 1 हो जाएगा। y दिशा में ये 7 है, तो इसका आधा यानी ये होगा 3.5। तो अब बिंदु F पर आते हैं। इसका x निर्देशांक मूल बिंदु से 6 ज्यादा है और इसका y निर्देशांक मूल बिंदु से 6 कम है, तो इसकी छवि 6 का आधा यानी x दिशा में 3 और y दिशा में ऋणात्मक 3 हो जाएगा। अब अगर हमें इन बिंदुओं को जोड़ना होगा तो हमें छोटा त्रिभुज मिलेगा, जिसका मूल बिंदु वही होगा जो कि बड़े त्रिभुज का है। तो अब इन छवियों के निर्देशांक लिखते हैं। तो बिंदु D ऋणात्मक 8 और ऋणात्मक 9 है। हमें इनका आधा करना होगा। ये होगा ऋणात्मक 4 और ऋणात्मक 4.5। अब बिंदु E 2 और 7 है। इसका आधा होगा 1 और 3.5। अंत में बिंदु F को लेते हैं। F था 6 और ऋणात्मक 6, तो यह हो जाएगा 3 और ऋणात्मक 3। यहां गौर करने वाली बात यह है कि हमारा विस्तार का केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है और हमने प्रत्येक दिशा में दूरी को आधा किया है, क्योंकि हमारा स्केल गुणक आधा है।